हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक की लाइनों को समझने की कोशिश कर रहे थे। तो उसी कोशिश में एनिमल किंगडम उन्होंने शुरुआत किया था। लास्ट लेक्चर में हमने आपको कुछ बातें कह ली थी और वो टॉपिक था दैट वाज द लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट टॉपिक जो अब हमारे पास आज आपको नजर आ रहा है एंड दैट इज सिमेट्री। आज हम पढ़ेंगे सिमेट्री के बारे में। तो अगला टॉपिक हमारे पास सिमेट्री, क्योंकि हम बात ये कर रहे थे कि हमारे एनिमल किंगडम्स में बहुत सारे एनिमल्स हैं, उनमें बहुत सारी सिमिलरिटीज हैं, बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। तो अब मोर देन अ मिलियन एनिमल्स आर प्रेजेंट। तो अब एक एक एनिमल को अगर हम पढ़ने बैठेंगे तो बहुत समय भी जाएगा और शायद सबको रिटेन कर पाना बड़ा मुश्किल होगा। इसलिए हम लोगों ने इनमें एक वर्गीकरण कर लिया है, क्लासिफिकेशन कर लिया है, ताकि हम जनरल कैरेक्टर्स को पढ़ सकें। तो हम लोग उसी टॉपिक में पढ़ रहे हैं, दैट इज सिमेट्री। यानी सिमेट्री के आधार पे कुछ टर्म्स हम आपको बताएंगे। फिर जब हम एक एक करके फाइलम को पढ़ना शुरू करेंगे तो हम समझ पाएंगे कि सर हम कैसे इनको यूज करेंगे। तो पॉइंट है, एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। यस, हम लोग का टॉपिक यही है कि कौन कौन से ऐसे तरीके हो सकते हैं जिससे एनिमल कैटेगराइज हो सकता है। जैसे एक शब्द दिया है, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। अब एसिमेट्रिकल उन्हें कहते हैं जहां कोई ऐसा प्लेन संभव नहीं होता है जो एनिमल को कभी दो इक्वल हिस्सों में बांट सके। अब जैसे हम तो चूंकि किंगडम एनिमलिया की बात कर रहे हैं, लेकिन अगर हम एनिमलिया किंगडम से हट जाएं और मैं आपको एक अमीबा की बात करूं, लाइक दिस, मोर और लेस अमीबा ऐसे है, तो इस अमीबा से आपसे कहा जाए कि भाई आप इसको दो हिस्सों में बांट दीजिए, तो क्या कोई ऐसी संभव है कि आप इसे दो हिस्सों में बांट सकें? तो अगर आप मान लीजिए ऐसे बांटते हो दो हिस्सों में, तो क्या दो हिस्सों में डिवाइड हुआ? नहीं। या आप कभी ऐसे बांटते हो तो क्या दो हिस्सों में डिवाइड हुआ? नहीं। ऐसे बांटते हो तो नहीं। तो इसका मतलब अमीबा भी कहा जा सकता है एसिमेट्रिकल। लेकिन हमने यहाँ पर पढ़ते वक्त इस बात में अमीबा एग्जाम्पल में नहीं लिया, हमने लिया स्पॉन्जेस, क्योंकि जाहिर है अमीबा आपका जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है एंड दैट बिलोंग्स टू प्रोटिस्टा। तो यस, लाइन है हमारे पास, स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। तो इसमें जानते हैं क्या है, ये जो लाइन लिखी ना, एक मोस्टली शब्द लिखा है, ये बड़ा अच्छा शब्द है, क्योंकि अगर आप इस लाइन में मोस्टली शब्द को ध्यान नहीं देंगे तो लगेगा स्पॉन्जेस आर एसिमेट्रिकल, जो कि गलत बात है। मोस्टली इसलिए कहा गया क्योंकि सर यहाँ एक्सेप्शन है, इस जगह पर एक्सेप्शन की बात करेंगे और दो एक्सेप्शन है। बदकिस्मती से जो आप ज्यादा पढ़ते हैं वही एक्सेप्शन है। एक ल्यूकोसोलेनिया, ल्यूकोसोलेनिया दिस, और दूसरा एक एग्जाम्पल है साइकॉन। ये दो मोर और लेस लोग पढ़ते हैं, तो ये दोनों के दोनों ऐसे एग्जाम्पल हैं सर जो एसिमेट्रिकल नहीं है सर, इसीलिए यहाँ पर इस मोस्टली शब्द का प्रयोग किया गया। तो ये दोनों के दोनों एक्सेप्शनली रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। तो लाइन में ये बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि स्पॉन्जेस एसिमेट्रिकल सारे के सारे नहीं हैं सर, कुछ स्पॉन्जेस छोड़ दीजिए, ज्यादातर जो स्पॉन्जेस हैं वो एसिमेट्रिकल हैं। हाँ, आगे एक्सप्लेन किया जा रहा है कि सर जो हमारे एसिमेट्रिकल हैं उनको कहते कहते क्या हैं, एनी प्लेन दैट passes through the center does not divide them into equal half। अब सेंटर शब्द इस्तेमाल करें या ना करें, सरल भाषा में कह दें, कोई ऐसा प्लेन पॉसिबल ही नहीं होता जहां पर हम ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांट सकें। तो ये रही एसिमेट्रिकल। हालांकि एक एग्जाम्पल और इसमें होना चाहिए था। एसिमेट्रिकल अगर हम लोग पढ़ रहे हैं तो हमें मोलस्का में जाना चाहिए। तो मोलस्का में एक एग्जाम्पल आता है स्नेल। मैं पूरे मोलस्का की बात नहीं कर रहा हूँ, मोलस्का में एक एग्जाम्पल है स्नेल, जिसे आप घोंघा कहते हो सर, ये भी एसिमेट्रिकल ऑर्गेनिज्म है। तो एज ए फाइलम ना पढ़ें आप, स्नेल पढ़ें, और इसकी वजह है क्योंकि वैसे तो लार्वल स्टेज में मोलस्का बाइलेटरल सिमेट्री शो करता है, लेकिन स्नेल अपने डेवलपमेंट के दौरान
अपनी बॉडी में ऐसे ऐसे घुमाव लाता है और इस घुमाव को हम लोग कहते हैं टॉरजन। तो इस वजह से एडल्ट स्नेल जो है वो एसिमेट्रिकल हो जाता है। तो अब भी हम अपनी लाइन पे कायम हैं। जैसे लिखा है स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, बिल्कुल सही है, एक्सेप्ट ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकोन। मैं चाहता था एक और एग्जाम्पल आ जाए स्नेल, क्योंकि आगे आपके जो फाइलम में दिया गया मोलस्क का उसमें ये दिया हुआ है। उस एसिमेट्रिकल को समझाया जा रहा है एनी प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर डज नॉट डिवाइड इनटू द टू इक्वल हाफ। तो बात एसिमेट्रिकल की पूरी हो गई। फिर कहा गया when any plane passes through the central axis of the body the organism into the two identical half। यानी कोई ऐसा प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से पास होता हो और बॉडी को दो हिस्सों में डिवाइड कर देता हो वो रेडियल सिमेट्री है। अब चूंकि मैं एनसीईआरटी की ही लाइनें पढ़ रहा हूं तो मैं फिर पढ़ के इसको समझा तो देता हूं, लेकिन मैं इस लाइन से सेटिस्फाइड नहीं हूं। लाइन फिर से पढ़ लीजिए। When any plane passes through the central axis of the body divides organism into the two equal half। तो ये सर गलत है, रेडियल सिमेट्री इसे नहीं कहते हैं। सर मेरा एक्सेप्शन समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कोई ऑर्गेनिज्म आप लाइफ में पढ़ें जो स्फेरिकल होता हो, तो आप इनकी डेफिनेशन लाइए। एनी प्लेन पासेस थ्रू द सेंट्रल एक्सिस, तो कोई ऐसा प्लेन जो सेंट्रल एक्सिस से गुजरता हो, तो हम यही कर लेते हैं, इनका सेंट्रल एक्सिस ये रहा। तो एक ऐसा प्लेन ऐसे हिस्सों में बांट दीजिए, सर यहां से बांट दीजिए, सर यहां से बांट दीजिए, सर यहां से बांट दीजिए। सर एनी प्लेन दैट पासेस वाया द सेंट्रल एंड ऑलवेज डिवाइड एनिमल इनटू टू इक्वल हाफ, तो क्या ये रेडियल सिमेट्री है? नहीं, ये रेडियल सिमेट्री नहीं है। सर ये आपकी सिमेट्री आपके सिलेबस में दी नहीं हुई है, मैं आपको इसीलिए अलग से बता दे रहा हूं। एंड इट इज स्फेरिकल सिमेट्री। ये स्फेरिकल सिमेट्री कहलाती है। इसको सरल भाषा में लोग यूनिवर्सल सिमेट्री कहते हैं, यूनिवर्सल दिस। खैर ये आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दी है तो आप चाहें तो इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहता था ये लाइन आपको क्लियर हो। तो अगर आप यही डेफिनेशन इन जनरल कह देंगे तो लोग गलत कह देंगे। तो आप सोच रहे होंगे सर रेडियल सिमेट्री में आखिर कहना क्या चाहते हैं? सर सब कुछ सही है, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर एक लाइन और आनी चाहिए थी। सर एनी प्लेन दैट पासेस टू द सेंट्रल एक्सिस बट फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये ऐसा एक्सेस होना चाहिए जो टॉप से बॉटम की तरफ पास होता हो और सेंटर से जाता हो, वो कहलाएगा एंड दैट इज रेडियल सिमेट्री। ऐसा इसलिए मैं कह रहा हूं कि देखिए अगर आप इनके डायग्राम को देखें तो इनके डायग्राम में आपको बात समझ में आ जाएगी, क्योंकि इस जगह पर यहां पर आकर के इन्होंने रेडियल सिमेट्री की बात की है। और देखिए दो प्लेन बताए हैं, एक प्लेन ये दिखाया है और एक प्लेन ये दिखाया है। अब ध्यान से अगर आप इनकी एक्सिस देखें तो दोनों प्लेन जो हैं वो टॉप टू द बॉटम ही आ रहे हैं, टॉप टू द बॉटम, जबकि ये स्पेसिफाई नहीं किया गया है। तो यही बात हम आपको सिखाते हैं कि सर एनसीईआरटी पढ़िए जरूर, लेकिन एनसीईआरटी ही नहीं पढ़िए, एनसीईआरटी भी पढ़िए, तो आपको चीजें समझ में आ जाएंगी। तो हम फिर अपने लाइन पे ही आ रहे हैं। मैंने स्फेरिकल आपको अलग कर दिया। आप सोच रहे होंगे स्फेरिकल का एग्जाम्पल भी तो बताते चले। मैं एग्जाम्पल बताऊंगा तो कुछ लोग चौंक जाएंगे, क्योंकि जो एग्जाम्पल है इसके वो आप इन जनरल पढ़ते नहीं। जैसे एक एग्जाम्पल है इसका हेलियोजोआ, रेडियोलैरिया या वॉल्वॉक्स की कॉलोनी। खैर, तो रेडियल सिमेट्री की बात हो गई हमारे पास। सर कोई ऐसा प्लेन that passes the central axis from top to the bottom, the always divide organism into the two equal half, identical half, ये कहलाते हैं रेडियल सिमेट्री। तो बात आई कि भाई रेडियल सिमेट्री में हैं कौन कौन से लोग, क्योंकि इस जगह पे आपके यहाँ पर जो रेडियल सिमेट्री शो की गई है वो सिर्फ एक ऐसा एग्जाम्पल शो किया गया जिसमें हम प्लेन को ही दिखा पाए। तो मैं इस जगह पर आपसे ये कहूंगा कि रेडियल सिमेट्री अगर आपको देखना है तो सर यहाँ देखिए एग्जाम्पल में। सर दो तो हम पहले ही लिख चुके हैं, आपने ध्यान दिया हो, एक साइकॉन का जिक्र किया था और दूसरा ल्यूकोसोलेनिया। दोबारा लिखना पड़ा हमें ये इसलिए जानने के लिए कि आप एक्सेप्शन है ना, इसलिए आप गलती कर सकते हैं।
वैसे इस यहाँ पर एक तीसरा एग्जाम्पल बहुत महत्वपूर्ण है एंड दैट इज सिलेंट्रेट्स। सिलेंट्रेटा, अगर अब भी भूलने का डर हो तो मैं तो हाइड्रा लिखने को तैयार हूं। दे ऑलवेज शोज द रेडियल सिमेट्री। एक और एग्जाम्पल है और बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, दैट्स ए स्टारफिश। इकानोडर्मेट की बात कर लें, इट ऑल्सो शोज द रेडियल सिमेट्री। लेकिन इसके साथ एक खास बात है स्टारफिश के साथ कि एम्ब्रियोनिक कंडीशन में स्टारफिश जो है वो बाइलेटरल सिमेट्री को शो करता है। जैसे अभी आपने पढ़ा था कि मोलस्का में स्नेल जो था वो भी बायलेटरल सिमेट्री शो करता था, लेकिन डेवलपमेंट के दौरान उसने ट्वारिजन किया। इस ट्वारिजन होने की वजह से सर उसने यहाँ पर एसिमेट्रिकल कर लिया। वैसे स्टारफिश की बात करें, वो भी बायलेटरल सिमेट्री शो करता। तो मेरे पास रेडियल सिमेट्री के नाम पे सिर्फ 4 एग्जाम्पल हैं। एक साइकॉन का जिक्र किया हमने, फिर लेकोसोलोनिया, सिलेंट्रेट और स्टारफिश। तो रेडियल सिमेट्री की बात पूरी हो गई। सर इन्होंने एग्जाम्पल आप अपने टेक्स्ट बुक में देखें तो इन्होंने लिखा है सिलेंट्रेटा, यस सिलेंट्रेटा है, फिर टीनोफोरा है, एनिकायोडर्टा, यस। ये जो सिलेंट्रेटा के बगल में टीनोफोरा लिखा है इज आल्सो शोज द रेडियल सिमेट्री। लेकिन मैं सर ना टीनोफोरा को एक दूसरे हिस्से में लाता हूँ, क्योंकि इन्होंने किया तो नहीं है। सिलेंट्रेटा मैंने लिखा इसीलिए आपको कि आपको हाइड्रा याद आ जाए। इकानोडर्मेट्स में रेडियल सिमेट्री लिखी गई इसीलिए मैंने स्टारफिश लिखा। मुझे लगा शायद इकानोडर्मेट से वाकिफ ना हो लोग, लेकिन इस जगह पे ध्यान रखिएगा इकानोडर्मेटा अपनी लार्वल स्टेज में या एम्ब्रियोनिक स्टेज में सर बाइलेटरल सिमेट्री ही शो करता है। हाँ, टीनोफोरा के बारे में कह रहा था कि आप जरूर याद करें रेडियल सिमेट्री, लेकिन हमारी तरफ से एक इसमें पॉइंट बढ़तेगा। यहाँ पर अगर आपको कभी बाइरेडियल शब्द लिखा हुआ हो तो ये ज्यादा बेहतर आंसर है। तो आप सोचोगे यार रेडियल कहते कहते बाइरेडियल कहाँ से आ गया। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब हमने यहाँ पे कहा कि व्हेन एनी प्लेन पासेस थ्रू सेंट्रल एक्सिस ऑफ द बॉडी डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू टू आइडेंटिकल हाफ बट फ्रॉम टॉप टू द बॉटम, सब कुछ सही है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा एक ही प्लेन हो, सिर्फ एक प्लेन हो, इन की जगह हम वन कर दें तो सर वही कहलाएगा बाई रेडियल सिमेट्री। तो जब टीनोफोरा आप पढ़ेंगे, इसे कॉम्ब जेली के नाम से जानते हैं, उस जगह पर बाई रेडियल शुड बी प्रेफर्ड। अब यही मैं कह रहा हूं ना, एनसीईआरटी में ना स्फेरिकल दिया हुआ है ना बाई रेडियल दिया हुआ है, तो आपके लिए नया शब्द है। तो टीनोफोरा आप कहेंगे रेडियल सिमेट्री, लेकिन वेट करेंगे बाई रेडियल जिस दिन मिल जाएगा उस दिन दैट शुड बी द प्रेफर्ड। बाइरेडियल एक प्रकार की ऐसी रेडियल सिमेट्री होती है जहां पर एनी की जगह पर एक ही प्लेन होता है। एक और बात इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो लोग रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, जो ऑर्गेनिज्म यूजुअली देखा जाता है वो अपने सबस्ट्रेटम यानी जो सतह है जिस जगह से वो लगे हुए हैं वहां से ये चिपके रहते हैं। ज्यादातर रेडियल या बायरेडियल दोनों के साथ कह सकते हैं। एक और खास बात है, जहां पर हम रेडियल या बायरेडियल सिमेट्री शो करते हैं इस जगह पर हमें सर दो चीजें नजर आती हैं। आप कभी देखिएगा यहाँ पे एक सरफेस ओरल सरफेस होगा और एक सरफेस हमारा एबोरल सरफेस होगा, दो सरफेस होगा। ये बात मैं स्टारफिश के रेफरेंस में ज्यादा अच्छा समझा सकता हूँ। जब आप स्टारफिश पढ़ते तो जैसे आपकी हथेली है ना, एकदम उसी तरह से है। तो वो स्टारफिश में एक सरफेस ओरल और एक एबोरल। आपको लग रहा है हाइड्रा में नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। हाइड्रा में जिस सिरे पर माउथ होता है ना, जिस जहां पर, तो वही वाला सरफेस हमारा ओरल सरफेस कहलाता है। और जिस सिरे माउथ के अपोजिट वाला हिस्सा यानी ये नीचे वाला हिस्सा, ये एबोरल सरफेस कहलाता है। खैर, एक सिमेट्री का जिक्र और है, दैट इज एनिमल लाइक एनालीड्स आर्थ्रोपोड्स। भाई दो ही क्यों लिखा आपने? भाई इसके आगे आपको यहीं पे रुक क्यों गए? इसके आगे तो आपके पास फाइलम है ना, जैसे प्लेटी हेलमेंथीज है, एसके हेलमेंथीज है, ये भी तो जोड़ो आप। खाली सीधे एनलीडम क्यों चले आए? यही हम लोग कह रहे हैं कि अगर आप सिर्फ एनसीईआरटी के लाइन पर खड़े रहेंगे तो बीच में कुछ पॉइंट्स मिस होने लगेंगे, क्योंकि यहाँ पर आपने टीनोफोरा तक तो जिक्र किया, इसके आगे सीधे आप एनलीडा पे आ गए। तो आप घर जाके जरूर सोचोगे यार कि यार प्लेटिहेलमिन्थीज नहीं बताओगे, आप एस्केलमिन्थीज नहीं बताओगे। तो प्लेटिहेलमिन्थीज और एस्केलमिन्थीज में भी along with एनलीडा, आर्थ्रोपोडा, इवन हम तो मोलस्का पे भी तैयार हैं कि बाइलेटरल सिमेट्री। हम तो इकानोडर्मेटा में भी कहने को तैयार हैं, लेकिन वो मोलस्का में तो बाइलेटरल ही होती है, खाली स्नेल में आप एसिमेट्रिकल हो गए ट्वारिज्म की वजह से। सर स्टारफिश यानी इकानोडर्मेट्स में दिक्कत आई, उसमें पूरा पूरा फाइलम एडल्ट होते होते सर वो रेडियल बन गया।
तो सर खैर एनलिडा आर्थ्रोपोडा वेयर द बॉडी कैन बी डिवाइडेड आइडेंटिकल लेफ्ट एंड राइट इक्वल ऑफ ओनली वन प्लेन। से तो कंफ्यूज कर रहे हैं, ओनली वन प्लेन बता नहीं रहे हैं कौन सा प्लेन। सर यही जान लीजिए आप हमसे, एंड दैट इज सजाइटल प्लेन। एक सजाइटल प्लेन होता है, इस प्लेन से ही सिर्फ वो दो हिस्सों में बटेगा। ओनली वन प्लेन अगर आप याद करेंगे तो वो आप खड़ा कर देगा आपको कि सर वन प्लेन कौन सा। तो ऐसे कोई ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ एक प्लेन, यानी वो कौन सा प्लेन, सजाइटल प्लेन, यानी जो आप यहाँ पे कह रहे हैं कि सिर्फ एक प्लेन संभव है, तो सर एक प्लेन नाम तो बताइए सर कौन सा प्लेन। तो दैट इज सजाइटल प्लेन। तो वो एक प्लेन जो है वो सॉरी, वो सजाइटल प्लेन है। सॉरी, तो ओनली वन प्लेन है, दैट इज सजाइटल प्लेन, उसी से वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है। तो ये सबसे पहली बार आपका जो बायलैटरल सिमेट्री है प्लेटिहेल्मिन्थेस में नजर आया, और यहां से लेकर यहीं रुका नहीं, वो टिल कॉर्डेटा तक ये गया, यानी आगे तक भी ये चला जाएगा। तो बात हमारी सिमेट्री की पूरी हो गई। मैं अपने टेक्स्ट बुक के 3 पॉइंट्स हैं जो बोल्ड लेटर में लिखे हैं उन्हें रिपीट कर दे रहा हूँ। एसिमेट्रिकल की बात हमने से कही गई। सर एसिमेट्रिकल वो ऑर्गेनिज्म है, उन्हें कहते हैं जहां पर कोई ऐसा प्लेन संभव नहीं है जो सेंटर से गुजर के ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे। इस जगह पे हमने बोला एक्सेप्शन के तौर पे आप हटा दें दो लोग को, अदरवाइज स्पॉन्जेस आर मोस्टली एसिमेट्रिकल। फिर हमने स्नेल की बात की। दूसरा दिया है रेडियल सिमेट्री। सर कोई ऐसा प्लेन जो सेंटर से गुजरता हो और गुजर करके दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड करे, लेकिन हमने यहाँ पर आपको एक शर्त बढ़ाई कि सर टॉप टू द बॉटम वर्ड जरूर याद रखिए, नहीं तो तकलीफ बढ़ जाएगी। रेडियल सिमेट्री जो है वो आपके पास दो एक्सेप्शन थे, वो तो रहेंगे ही रहेंगे, साथ में सिलेंड्रेटा, आप टीनोफोरा भी लिख सकते हैं, इकाइंडर्मेटा में पाई जाती है। एंड देन बायलैटरल सिमेट्री, जहां पर सिर्फ एक प्लेन, ओनली वन प्लेन इज पॉसिबल जस्ट टू डिवाइड ऑर्गेनिज्म इनटू टू इक्वल हाफ, लेकिन सर वो एक प्लेन जो है वो सजाइटल प्लेन ही होगा। इसी बीच में मैंने आपको 2 पॉइंट बढ़ा के दिए। सर एक स्फेरिकल सिमेट्री का जिक्र किया, जहां हमने कहा कोई ऐसा प्लेन हो जो सेंटर से गुजरता हो और गुजर के बस हमेशा ऑर्गेनिज्म को दो हिस्सों में बांट दे, चाहे वो हॉरिजॉन्टल हो, वर्टिकल हो, लैटरल हो, जो भी हो, सर वही कहलाता है स्फेरिकल सिमेट्री। यूनिवर्सल सिमेट्री कभी आप वॉल्वॉक्स कॉलोनी पढ़ोगे तो वहां पर ये लिखा जाता है, नहीं तो हम एक्टिनोफाइरेस जैसे सन ऑर्गेनिज्म कहते हैं, एग्जाम्पल आप छोड़ सकते हैं। मैंने बाई रेडियल भी एक शब्द बोला, हमने कहा सर अगर आपके रेडियल सिमेट्री वाले ऑर्गेनिज्म जहां पर सिर्फ एक प्लेन ऐसा संभव हो तो वो बाइरेडियल कहलाएगा, और इसके लिए मैं वेट कर रहा था टीनोफोरा का। वैसे हम चाहें तो सी एनिमोन, उसे भी हम इसमें शामिल कर सकते हैं। सी एनिमोन में भी हमेशा वो सिलेंट्रेट है, दैट शोज द सी एनिमोन जो सिलेंट्रेट है, एंड दैट शोज द बाइरेडियल सिमेट्री। 2 पॉइंट और जोड़ के बोले कि सर जहां पे रेडियल सिमेट्री पाई जाती है जिस जगह पे, वो सामान्यतः, जरूरी नहीं है, वो ऑर्गेनिज्म जो है सामान्यतः सबस्ट्रेटम से अटैच रहते हैं। दूसरी एक और बात कही कि जहां पर रेडियल या बाइरेडियल सिमेट्री पाई जाती है वहां पे दो सरफेस पाई जाती है, ओरल और एबोरल सरफेस। तो ये हमारा अगला टॉपिक था, दैट वाज सिमेट्री। तो सर मैं ये कोशिश कर रहा हूं कि एनसीईआरटी के लाइनों को पढ़ाऊं, लेकिन सर उसके साथ जो जरूरी बातें हैं उसे भी मैं चाहता हूं कि आपके पास पहुंचे वो, और ये एहसास दिला रहा हूं कि अगर सिर्फ लाइनों पे ही अटके रहेंगे, आपको ऐसा फील होता है कि हम सिर्फ लाइनें रट लेंगे तो आई विल एबल टू डू ऑल द क्वेश्चन। सर गलत है ये, यू विल बी एबल टू डू मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन, नॉट ऑल। सर कंपटीशन इतना ज्यादा कट थ्रोट है कि सर आप एक क्वेश्चन एटलीस्ट बायो में अगर गलत करेंगे तो यू हैव टू पे, आपको नतीजे में वो नजर आ जाएगा। तो कोशिश करिए कि सर हर लाइन के जो बेस में बातें लिखी हैं, जो दिख नहीं रही हैं, उसे भी समझने की मेरा ये प्रयास है एनसीईआरटी की लाइनों को आप तक पहुंचाने का। ये प्रयास आपको कैसा लगता है ये कमेंट में आप मुझे जरूर बताएं, क्योंकि मेरा जो प्रयास है वो आपके कमेंट्स पे ही डिपेंड करता है। अगर कुछ तब्दीली चाहते हो तो भी जरूर बताएं, आई विल ट्राई एज पॉसिबल। तो इसलिए आप हमसे जुड़े रहें, मैं कोशिश करूंगा रोज एक आपको लेक्चर जरूर दूं जिससे आप समझें और हम नीट 2021 में मिलकर
कुछ बेहतर कर सकें। गुड लक।